आदमी पे पैसा नहीं है, वो अपना पेट काट के पेट्रोल डीजल मजबूरी में बढ़ा रहा है। शर्म करो। हम लोग जानते हैं कि पेट्रोल का दाम बढ़ेगा और हम लोग को ऐसे ही करके चलना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी शर्म करो। डेली कभी पेट्रोल बढ़ रहा है, कभी डीजल बढ़ रहा है। तो बहुत बढ़ रहा है, डेली बढ़ रहा है, 1 रुपए बढ़ रहा है। पेट्रोलियम पदार्थों में मूल्य वृद्धि वापस लो। पर सबने मुंह में दही जमा रखा है। कोरोना के इस संकट ने सैया की कमाई भी आधी कर दी और महंगाई डायन की भूख भी बढ़ा दी। फिल्म पिपली लाइव का ये गाना यूपीए सरकार में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने पर बीजेपी नेताओं का हथियार बन गया था। छोटे से लेकर बड़े नेता गला फाड़ फाड़ कर इसे गाते नहीं थकते थे। इस समय महंगाई उससे ज्यादा है, लेकिन अब महंगाई इनके लिए डायन नहीं, जानम है। बाइक की अर्थी निकली थी तब दाम 65 के आसपास था। अब उसी पेट्रोल का दाम 70 के पार है, मगर शव यात्रा निकालने वाले गायब हैं। दरअसल वो अर्थी का अर्थ समझ चुके हैं। वो जानते हैं कि राजनीति झूठी है, राम का नाम सत्य है। 70 दाम हुए थे तो इन लोगों ने कमीज उतार दी थी। मनमोहन सिंह हाय हाय कर रहे थे, और जब 80 के पार है, इनकी कमीज कहां पर है, पतलून कहां पर है? अगर आपको दिखे तो मुझे बताइएगा। हे आज के विपक्ष, तुम कल के विपक्ष की तरह क्यों नहीं हो भाई? तुम्हें क्या हो गया है? वही ग्लोब, वही ग्लोबलाइजेशन, फिर तेल के दाम को लेकर अलग अलग पिक्चराइजेशन क्यों है भाई? आग की लपटों के हवाले कर दिया गया ये बाइक महंगाई के विरोध के इतिहास का वो गुमनाम नायक है जो अपने इंश्योरेंस होने या न होने की व्यथा भी न कह सका और जल गया। जला दी गई इस बस को ये भरोसा रहा होगा कि जल जाने दो सखी, गर मेरे जलने से डीजल फिर कभी महंगा न हो। ये इंसान कितने खुदगर्ज हैं। ये खुदगर्ज नहीं, इनका गोल ही क्लियर है। धुएं की ताप से इसलिए पीछे हट गए क्योंकि इन्हें पता है कि हम टायर जलाने आए हैं, खुद जलने नहीं आए। जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने पर विपक्ष बर्दाश्त नहीं कर पाता था, तब जब डीजल के दाम 65 रुपए लीटर था, रविशंकर प्रसाद साइकिल से चले थे। अब जब 80 रुपए से अधिक है, वे साइकिल से नहीं चल रहे हैं। बीजेपी के ही मुख्तार अब्बास नकवी ने साइकिल की साधना कर ली थी। कैमरे के लिए हैंडल किसी तरह संभाल लिया था, मगर अब उन्हें 80 या 89 रुपए प्रति लीटर से कोई फर्क नहीं पड़ता होगा। ये कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सदानंद गौड़ा हैं। तब थे, अब नहीं। साइकिल चला रहे हैं कैमरे के लिए। आज जब डीजल ऐतिहासिक रूप से महंगा है, उम्मीद है उनकी वो वाली साइकिल अभी भी काम में आती होगी, चलाते होंगे। तो जनता की पीड़ा को आज इसके माध्यम से उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं। आप डीजल बढ़ा रहे हैं, बस का यात्रा बढ़ेगा, मतलब सब्जी अनाज सबका जो आवागमन है वो महंगाई बढ़ेगी। तो ये एक परेशानी है और ये सरकार सुनती नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ने का सहारा लेकर सरकार ने जो बोझ जनता पर डाला है, उससे महंगाई और बढ़ेगी। हम आंदोलन करेंगे सभी जगह, रास्ते पर, सड़क पर आकर भी, और संसद में भी लड़ेंगे। जिस तरह से आम आदमी पर कांग्रेस की सरकार बोझ डाल रही है, ये बोझ उनके सहयोगी दल पर भी पड़ेगा, क्योंकि जो सहयोगी दल हैं उनको भी आवाज बुलंद करनी चाहिए। इस सरकार को ये गलतफहमी हो गई है कि वो बहुमत का जादुई आंकड़ा लेकर देश में कोई भी तुगलकी आदेश वो दे सकते हैं। टेलीविजन चैनल्स की लाइब्रेरी में महंगाई का विरोध करते हुए बीजेपी नेताओं के खूब वीडियो हैं। 2012-13 के उस समय पेट्रोल के दाम लगभग 70 रुपए के आसपास हुआ करता था। इतिहास गवाह है, बीजेपी नेताओं ने प्रदर्शन करने में कभी भी आलस्य नहीं किया और कोई कमी नहीं की। उस समय प्रदर्शन में शामिल बहुत सारे नेता आज मंत्री हैं, यानी अब सरकार बन गए। पुराने प्रदर्शन के इस विजुअल में कोई नहीं कह सकता कि स्मृति ईरानी सीरियस नहीं है। आप फिर से देखिए, केंद्रीय मंत्री
ईरानी के चेहरे का पुराना गुस्सा बता रहा है कि वो महंगाई को लेकर कितना सीरियस रहती होंगी। देश की जनता और खुदरा व्यापारी स्वेच्छा से इस भारत बंद में जब अपना योगदान दे रहे हैं, तो इससे बड़ा कोई संदेश कांग्रेस पार्टी के लिए केंद्र में नहीं होगा। आज देश की जनता ये पूछ रही है कि प्रधानमंत्री ने देश की संसद में आश्वासन दिया था कि 100 दिन में महंगाई को कम करेंगे। फिर बार बार करीबन 17 से 18 बार प्रधानमंत्री के कार्यालय ने और कांग्रेस की सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों बढ़ाए हैं? लेकिन एक बात दाद देनी होगी, डीजल के दाम भले ही ऐतिहासिक रूप से सबसे ज्यादा हों, पेट्रोल पंप पर ऐतिहासिक रूप से सबसे ज्यादा अगर किसी की तस्वीर है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। कई बार तो लगता है कि प्रधानमंत्री जी ही सब देख रहे हैं, तो तेल के दाम का विरोध ही क्या करना, चलो भराओ और चुपचाप निकल जाओ। ज्यादा देखेंगे तो ज्यादा समस्या हो सकती है। 2010 में तो महंगाई के खिलाफ इस विजुअल्स में देखिए महात्मा आ गए। अब जब महंगाई उससे भी ज्यादा है, यहाँ महात्मा बनकर आए ये परमात्मा इन दिनों क्या कर रहे होंगे? अपनी ही तस्वीर मेरे इस कार्यक्रम में देखकर क्या सोच रहे होंगे? अब दाम बढ़ने से सरकार की नाकामी नहीं होती, डर लगता है। तब दाम बढ़ने से सरकार की नाकामी होती थी, किसी को डर नहीं लगता था। क्या दिन क्या रात रोज प्रदर्शन होते थे। नेता न विपक्ष में होकर सही बोलता है, न सरकार में जाकर। पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? डीजल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? हमारे विरोधी लोग कहते हैं कि ये तो मोदी नसीब वाला है, इसलिए हुआ है। अब मुझे बताइए, आपको नसीब वाला चाहिए कि कम नसीब चाहिए? अरे हुजूर, माई बाप, खेलिए नहीं। आपसे बेहतर किसे पता है लॉकडाउन की मंदी से लाखों के बेरोजगार होने का दर्द? आपने तो देखा ही है। बड़े बड़ों की इस तालाबंदी में जेबें हल्की होते हुए भूख से बिलबिलाते मजदूरों और गरीबों के दर्द को भी आपने देखा ही तो है। काम धंधा बंद होने से अपने अपने वतन लौटते लाखों मजदूरों की दुर्दशा तो आपने महसूस की ही होगी। आपसे इस कोरोना काल की विभीषिका छिपी तो है नहीं, फिर पहले से ही परेशान जनता को महंगाई की एक और मार देने की क्या जरूरत आन पड़ी? हम हूँ अपने मन की बातें, हम हूँ अपने मन की बातें सबसे कह देंगे। डीजल पेट्रोल करो सस्ता, वरना तुम्हें अब की वोट नहीं देंगे, तुम्हें अब की वोट नहीं देंगे। तुम्हें राम कसम बस इतना बता, महंगाई में दम मेरा ले लेगा क्या? हाय लगेगी किसानों की, तुम्हें हाय लगेगी किसानों की, हम तो बस इतना कहेंगे। तुम्हें अब की वोट नहीं देंगे, तुम्हें अब की वोट नहीं देंगे। हम हूँ अपने मन की बातें, हम हूँ अपने मन की बातें सबसे कह देंगे। डीजल पेट्रोल करो सस्ता, वरना तुम्हें अब की वोट नहीं देंगे, तुम्हें अब की वोट नहीं देंगे। बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। एक तो कोरोना महामारी में मोस्टली पैसों की वैसे भी बहुत ज़्यादा कमी हो गई है, और उसके बाद डेली कभी पेट्रोल बढ़ रहा है, कभी डीजल बढ़ रहा है, तो उससे पैसे में भी वो हो रहा है, और अब आमदनी भी लोगों के पास बहुत कम हो गई है, इसलिए दिक्कत बहुत ज़्यादा आ रही है। जो पुराना में इतना पैसा खर्चा हो, इतना राशन दिए हैं, इतना पैसा बांटे हैं, इतना पूरी सब्जी बांटे हैं, इतना सब्सिडी दिए हैं, ये कहाँ से आएगा? मोदी और योगी अपना घर बेच के थोड़ी देंगे या अपना खेत बेच के थोड़ी देंगे? हमें लिए हैं, हम ही देंगे, हमको दिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम देखा जाए तो केंद्र सरकार को ध्यान देना चाहिए, और जब भारत सरकार हमारे यहाँ बनी थी तो इससे पहले भी स्मृति ईरानी जी ने महंगाई को लेकर बहुत बार धरना प्रदर्शन भी कर चुकी हैं,
और आज स्मृति ईरानी मंत्री जी और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं ज़रा सा भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, और इतनी बड़ी आपदा है, ये आपदा आने के बाद भी महंगाई बढ़े लगातार, तो उससे बहुत बड़ी दिक्कत है। महंगाई तो बिल्कुल सही है, मतलब महंगाई तो क्यों बढ़ी है, मतलब एक तो काम बंद है, सबरे काम बंद है, हाँ, ऊपर से पेट्रोल डीजल पर रेट बढ़ा दिए गए हैं, तो गलत है ना ये चीज़ को, तो ज़्यादा पहले बाद में बढ़ाना चाहिए इस चीज़। आदमी में जो जॉब थी वो चली गई, और कुछ फैक्ट्रियाँ लेबर थी, 100 आदमी काम कर रहे हैं, वहाँ 50 आ रहे हैं। और महंगाइयों को देख कर तो ऐसा लग रहा है कि जो सरकार इनका मतलब मुद्दों को लेकर चल रही है, तो मुद्दे तो कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, और दूसरी बात जनता को हर चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है, चाहे वो निम्न स्तर के लोग हों। अब जिसके पास तो जो चीज़ है पर्याप्त मात्रा रूप में, तो भी उनके हाथ से निकलता सब चला जा रहा है, और परिस्थितियाँ ऐसी बनती चली जा रही हैं कि इंसान का जीना दुर्लभ हो जा रहा है। हम तो चाह रहे हैं कि सस्ता हो, लेकिन ये सस्ता होने की गुंजाइश नहीं, दिन प्रतिदिन कहीं 2 रुपये कहीं 4 रुपये ऐसे करके बढ़ रहा है। इतना नहीं बढ़ना चाहिए, आम पब्लिक के लिए दिक्कत हो जाएगी। डीजल के दाम बढ़ रहे हैं तो किसानों को बड़ी परेशानी हो रही है। धान लगाना है, सींचना है, तमाम काम है किसानों के, जिसमें पानी की ज़रूरत पड़ती है ज़्यादा से ज़्यादा, तो उनको बहुत कष्ट इस समय हो रहा है। पहले भैया पुल कराते थे, कम से कम 1000 रुपये का डलाते थे, अब 100-200 का डला रहे हैं, क्या किया जाए। यही है, कम करें, कम से कम डीजल तो कम करना चाहिए। अब इसी तरह से बढ़ता रहेगा तो हर चीज़ बढ़ जाएगी। डीजल बढ़ा तो मान लो भाड़ा भी बढ़ेगा, तो जो माल जा रहा है उस पर भी रेट बढ़ेगा, इसलिए सारा सामान बढ़ जाएगा अगर डीजल बढ़ेगा तो। सर बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। समझ लीजिए अब घर में तो ये हालात हो गए हैं कि पैसा एक नहीं बचा है, और गाड़ी भी मुश्किल से चला पा रहे हैं। डीजल इतना महंगा इन लोग ने कर दिया है कि अब गाड़ी भी ठीक से चला नहीं पा रहे हैं। तो कहाँ से हम पैसा इतना लाएंगे, गाड़ी खड़ी कर देंगे, साइकिल चलाएंगे आत्मनिर्भर बन के। असर तो बहुत पड़ रहा है, आम आदमी है, डेली ला रहा है, डेली कमा रहा है। इससे ये है कि पेट्रोल गाड़ी में डलवाएं या खाने के लिए लाएं, सरकार को क्या फ़र्क पड़ रहा है? फ़र्क तो हमको पड़ रहा है ना। 3 महीने से घर बैठे थे, बहुत ही परेशानी आई है। डेली का पेट्रोल बढ़ रहा है, 2-4 दिन में बढ़े तो कोई बात नहीं है। काम धंधे सब बंद पड़े हैं, तो सरकार को ऐसे महंगाई ना बढ़ाकर थोड़ी रियायत करनी चाहिए। इसे लेकर तरह तरह के प्रदर्शनों की बाढ़ आ गई, इसे भी दिखाना जरूरी है, वरना आप ही पूछेंगे कि विपक्ष इस मुद्दे को नहीं उठा रहा है, वरना तेल तो सस्ता ही होने वाला था। यहाँ इस विजुअल में देखिए कि बाइक का पिंडदान किया जा रहा है। बनारस है, इसलिए किसी भी प्रदर्शन में श्राद्ध और पिंडदान अनिवार्य हो जाता है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पेट्रोल इतना महंगा हो गया है कि बाइक अब नहीं चलेगी। वापस लो, वापस लो, वापस लो। ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो साइकिल चलाकर डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों का विरोध कर रहे हैं। पब्लिक की जेब कट रही है, और यहाँ देखिए सियासत का केक कट रहा है। कांग्रेस पार्टी के नेता पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की फोटो पेट्रोल पंप के बाहर लगाकर केक काट रहे हैं कि भाई देश में पहली बार डीजल 80 रुपए के पार हुआ है। नेताओं ने दही जमा लिया और महंगाई के रायते पर राजनीति का भुना पीसा जीरा स्वादानुसार डाला जा रहा है। इसलिए दिल्ली में 45 लाख की ऑडी को बैलगाड़ी से खींचकर नेता प्रदर्शन करने लगे हैं। लखनऊ में कांग्रेस अध्यक्ष खुद ही घोड़ा बनकर तांगे में जुट गए हैं और सवारी ढोने की कोशिश कर रहे हैं। तो बिना आदत के बैलगाड़ी पर सवार मोना जी राजनीति की खातिर कम रिस्क नहीं ले रही। कहीं बैल सरपट भाग लेता तो भगवान ही मालिक था, उसे तो रेड लाइट पर पुलिस वाले भी नहीं रोक पाते। खैर, खार खाए नेताओं के बोल भी अब सुन लीजिए। गरीब, नौजवान, मजदूर, किसान, व्यापारी के जेब में डाका डालने का काम कर रही है। तेजी के साथ जहां उत्पादक शुल्क इस सरकार ने लगभग 31 रुपया 83 पैसा डीजल पर और 32 रुपया 98 पैसा पेट्रोल पर बढ़ाने का काम किया है, निश्चित रूप से पूरा देश आज आक्रोशित है। लगातार आंदोलन चल रहा है, फिर भी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी तक किसी तरह का राहत देने का काम नहीं किया है। 22-23 दिन से लगातार रोज डीजल और पेट्रोल का दाम बढ़ता जा रहा है, और ये सरकार कुंभकर्णी नींद में सोई है। गरीबों के, मजदूरों के, व्यापारियों के और किसानों के जेब में डाका डालने। मैं तो बहुत दिनों से खोज रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं कहां पे। बड़े बड़े नेता, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता 2014 में कोई कद्दू टांग के घूमता था,
कोई चूड़ियाँ भेज रहा था। अब कहाँ है वो लोग, दिखाई नहीं पड़ रहे। डीजल पेट्रोल 80 रुपये पार चली गई है। किसान बेचारा आत्महत्या करने पे मजबूर हो गया है, क्योंकि डीजल की कीमत अगर ज़्यादा होगी तो किसान ज़्यादातर डीजल का उपयोग करता है, क्योंकि ट्रैक्टर में डीजल पड़ता है, थ्रेशर में डीजल पड़ता है, और वो जितनी भी सिंचाई उवाई की जितने ट्यूबवेल होते हैं उसमें डीजल पड़ता है। तो किसान जाएगा तो जाएगा कहाँ? मध्य वर्ग भी परेशान है। मध्य वर्ग बेचारे रोजमर्रा की उसकी वस्तुओं की कीमतें बढ़ गई है। मध्य वर्ग कहाँ जाए अब? भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ आत्मनिर्भर की बात करती है, असल में भारतवासियों को आत्मचिंतन के लिए मजबूर कर दिया है। जिस तरह से लोग सड़कों पर रोजगार के लिए भटक रहे हैं, महंगाई से त्रस्त हैं, 5 से 6 हजार पाने के लिए लोग मोटरसाइकिल और 4 चक्का की गाड़ियों को खींचने को मजबूर हो गए हैं। भाजपा की वो तस्वीर दिखाई पड़ने लगती है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता कद्दू लौकी और क्या क्या लटका कर प्रदर्शन करने आते थे, और चुनाव में सत्ता में आने के पहले जो भाषण दिया करते थे, आज देश की जनता उन भाषण को याद करके रो रही है और अपने चुने हुए प्रतिनिधियों पर, चुनी हुई सरकार पर पछता रही है। इतनी महंगाई आ गई, डीजल पेट्रोल का दाम देख रहे हैं, 73 साल में पहली बार ऐसा हुआ है, इतनी महंगाई हुई है। जो आज की बीजेपी है, पहले की भाजपा जो थी अटल जी की थी, आज ये बीजेपी गुजरातियों की है। बीजेपी माने भारतीय झूठ पार्टी। जब ये सत्ता में नहीं रहते हैं, तो बड़े लच्छेदार भाषण दिए हैं, ठीक है, बड़े लच्छेदार भाषण दिए हैं। जब कांग्रेस के समय में डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ता था, और आज बढ़ रहा है, तो इनको दिखाई दे, खुद बढ़ा रहे हैं। डीजल और पेट्रोल के दाम खुले बाजार के अधीन है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो तेल की कीमत होती है, इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार के टैक्सेस, राज्यवार जो सरकारों के टैक्स हैं, वैट हैं, इन सबको इंक्लूड करके ऑयल मार्केटिंग कंपनियां रोज सुबह 6 बजे मूल्य का निर्धारण करती हैं। और कोरोना काल में 82 दिन तक कैपिंग भी थी। 7 जून के बाद कुछ मूल्य की वृद्धि जरूर हुई है, लेकिन जैसे ही स्थितियां सामान्य होंगी, सरकार राहत जरूर पहुंचाएगी। मनीष जी, जब आप लोग विपक्ष में थे और बड़ा बड़ा कद्दू लौकी लटका के घूमते थे और मनमोहन सिंह पर प्रहार करते थे और साइकिल चलाते थे, बड़े बड़े आज के जो आपके केंद्रीय मंत्री हैं उस समय विपक्ष में थे, तो उस समय क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजार निर्धारित नहीं करता था? देखिए, मैं बहुत साफ गोई से कहूँगा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से निश्चित रूप से तब भी मूल्य का निर्धारण होता था, लेकिन कोरोना जैसी महामारी उस समय नहीं थी। 26 मई 2014 को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, और तब जो कीमत थी पेट्रोल की, उस कीमत से अभी हम नीचे ही हैं, इन खराब परिस्थितियों के बावजूद। जब उस समय आप लोग विरोध करते थे, तो आप लोग समझते थे क्या कि मनमोहन सिंह या यूपीए सरकार के खिलाफ आप लोग मजाक? नहीं, देखिए, मैंने कहा ना कि आज परिस्थितियां भिन्न हैं पूरे विश्व में, और हिंदुस्तान में जो आर्थिक गतिविधियां हैं जिस तरह से ठप हुई हैं, आर्थिक बाजार जिस तरह से टूटे हैं, उन स्थितियों में सरकार को कई जगहों पे खर्चे हैं, और उन खर्चों को निकालने के लिए भी सरकार इस तरह के स्टेप लेती है। आप लोगों को एहसास था कि सब कुछ अंतर्राष्ट्रीय मार्केट निर्धारित करता है, और जो विरोध आप लोग करते थे वो मजे लेने के लिए करते? नहीं, मालूम सब था। नहीं, देखिए, सरकारें कुछ नहीं कर सकती हैं, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट सब कुछ निर्धारित करता है। लेकिन जो विरोध प्रदर्शन और गला फाड़ फाड़ के जो चिल्लाते थे आप लोग, बहुत बड़े बड़े प्रदर्शन करते थे, उसमें आप लोग समझते थे कि ठीक है, मजे ले लो मनमोहन सिंह। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अलावा स्थानीय परिस्थितियों पे भी डिपेंड होता है। आज अगर हम उत्तर प्रदेश और दिल्ली की तुलना करें तो 8 रुपये का अंतर है, यानी राज्यवार भी अंतर आता है, राज्यवार भी टैक्सेस के अंतर हैं, और स्थानीय परिस्थितियां प्रभावित करती हैं। कोरोना की परिस्थिति आज पूरे विश्व में जो आर्थिक परिस्थितियां हैं, हमको लगता है ना आपसे छुपी है ना पूरे विश्व से छुपी। इतिहास गवाह है, आज़ादी के बाद कभी डीजल ने पेट्रोल को मात नहीं किए है। डीजल आज पेट्रोल से ज़्यादा। ये एग्जाम्पल कई लोग दे रहे हैं। ये परिस्थिति दिल्ली में पैदा हुई है, वहाँ स्थानीय टैक्स के नाते से पैदा हुई है। लखनऊ में आज भी डीजल और पेट्रोल के दाम में अंतर है, पेट्रोल डीजल से महंगा है। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। दांतों को जर्म्स से सुरक्षित रखने के लिए करोड़ों भारतीयों का भरोसा है डाबर लाल दंत मंजन, क्योंकि इसमें है लौंग, पुदीना और काली मिर्च जैसे आयुर्वेदिक तत्व जो जर्म से लड़ें और रखे आपके दांत स्वस्थ। डाबर लाल दंत मंजन, स्वस्थ मसूड़े, मजबूत दांत।
चाय को मिला नया बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर मगन रस्क। अपने नजदीकी स्टोर से खरीदें मगन मिल्क रस्क एंड मगन सूजी रस्क। खाएं और खिलाएं मगन रस्क। कुछ कहती है तेरी जुल्फे, क्या रूप निखारा है। बालन ने मेरे बालों को दिन रात संवारा है। बालन हेयर ऑयल एंड शैम्पू इस्तेमाल करें और फर्क देखें। NGSV ग्रुप लाए हैं मेट्रो सिटी लखनऊ में प्लॉट खरीदने का एक सुनहरा मौका। मात्र 400 रुपए प्रति वर्ग फुट। किसान ग्रीन पैराडाइज में लग्जूरियस फार्म हाउस एंड ड्यू प्ले विला 60 फीट एंट्रेंस रोड के साथ कम कीमत में। किसान ग्रीन पैराडाइज, किसान पथ, लखनऊ। NGSV ग्रुप, हम समझते हैं आपके सपनों की कीमत। क्या आप जानते हैं हमारे भोजन से फाइबर लगभग खत्म होता जा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए नंदी लेकर आए हैं नंदी चोकर युक्त आटा। नंदी, नाम विश्वास का। आप अपनी फैमिली की खुशी के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन टर्म लाइफ इंश्योरेंस ना लेकर आप उनके फ्यूचर को खतरे में डाल रहे हैं। आज ही टर्म लाइफ इंश्योरेंस लीजिए PolicyBazaar.com से। अब छोटी छोटी मंथली पेमेंट्स में महंगा नहीं है। PolicyBazaar.com, स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। ओमनी जेल का डाइक्लोफेनेक फॉर्मूला जड़ से दर्द को मिटाता है। ओमनी जेल, इंडिया का नंबर 1 पेन रिकवरी जेल। धान की खेती के लिए सिंजेंटा का वरदान वोटाको दानेदार। धान के पौधों को तना छेद कीटों से बचाए, जिससे मिले अधिक किल्ले, सुरक्षा भी, शक्ति भी, सिर्फ वोटाको से। क्या आप जानते हैं हमारे भोजन से फाइबर लगभग खत्म होता जा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए नंदी लेकर आए हैं नंदी चोकर युक्त आटा। नंदी, नाम विश्वास का। चाय को मिला नया बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर मगन रस्क। अपने नजदीकी स्टोर से खरीदें मगन मिल्क रस्क एंड मगन सूजी रस्क। खाएं और खिलाएं मगन रस्क। उत्तर मागे प्रदेश देखिए दोपहर 3 बजे सिर्फ ABP गंगा पर। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबां आपकी। भाजपा के नेता बड़े मासूम हैं। बताइए, कोई मानता है ऐसे कि 2014 में जो बीजेपी के लोग सड़क पर उतरे थे तेल के बढ़ते दाम के खिलाफ, वो सारा का सारा फर्जी था। बीजेपी के लोग जो गले में बड़ा बड़ा कद्दू लटकाए घूम रहे थे, उसका देश काल परिस्थितियों से कुछ लेना देना नहीं था। मोदी जी मनमोहन सिंह से मजे ले रहे थे, वरना पता तो उनको भी था कि सरकार का कोई रोल नहीं है, इसमें सब कुछ अंतर्राष्ट्रीय बाजार चला रहा है। साल का रिपोर्ट कार्ड के कुछ ही घंटों में उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है और इसके कारण और भी चीजों पर बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। सरकार पर भी बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से ले और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस करें। चुनाव से पहले की ये चातुरी मोदी सरकार के लिए कहीं मुश्किल न बन जाए, अब यही सवाल जनता पूछ रही है और मोदी जी कह रहे हैं हमसे कुछ मत पूछो और सुनो नारा सनद रहे, बहुत हुआ महंगाई का वार, अब की बार फिर से मोदी सरकार। 2019-20 के आंकड़े बताते हैं कि तेल पर एक्साइज ड्यूटी से जनता की जेब से केंद्र सरकार के खजाने में 2,23,000 करोड़ रुपए गए। यानी तेल के टैक्स पर प्रतिदिन 611 करोड़ रुपए और प्रति घंटे 24 करोड़ रुपए खजाने में गए। अब यही तेल की कमाई केंद्र सरकार नहीं रोकती है तो रोज इतिहास बनाएंगे पेट्रोल डीजल और आपके घर का गणित बिगड़ेगा, साथ ही जेब का भूगोल बदल जाएगा।